हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो. इट इज़ रोमान बॉक्स हियर एंड आज ये एक परफ्यूम रिव्यू वीडियो नहीं है. इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट अ फ्रेग्रेंस हाउस एंड अ फ्रेग्रेंस. क्रीड एक ऐसा फ्रेग्रेंस हाउस है, एक नीश फ्रेग्रेंस हाउस जो टोटली अंडरस्टैंडेबल अपने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के लिए एंड उसके फॉर्मुलेशंस के लिए बहुत फेमस है. द थिंग्स दे आर ब्रिंग टू टेबल इन दिस इंडस्ट्री. बट ये सब इनिशियली स्टार्ट कैसे हुआ? क्रीड को एक परफ्यूम बनाना था उसकी 250th एनिवर्सरी के लिए एंड इसका जिम्मा लिया ऑलिवर क्रीड ने. ऑलिवर क्रीड उस टाइम के परफ्यूम डिज़ाइनर थे फॉर क्रीड एंड डायरेक्टर ऑल्सो. ऑलिवर क्रीड ने एक परफ्यूम डिज़ाइन किया विच वॉज एवेंटस. मोस्टली लोग इसे क्रीड एवेंटस ही कहते हैं दिस इज एवेंटस. एवेंटस बनाया गया था एक पर्सन की पर्सनैलिटी को दिमाग में रख के. दैट पर्सन's नेम वॉज नेपोलियन बोनापार्ट. स्पेलिंग थोड़ी ऑफ हो सकती है मेरी, बट इट वॉज क्रिएटेड फॉर नेपोलियन. उसकी जो एम्बिशन फुल ऑफ एम्बिशियस पर्सनालिटी थी, कभी नहीं हारना, या फिर एक परफेक्ट पर्सनालिटी जिसे लोग देखते थे, उस पर्सनालिटी को उसने उस परफ्यूम के बोतल में उतारा. परफ्यूम के नोट्स भी उस टाइम के लिए नए थे. पाइनएप्पल, ओक मॉस एंड स्मोकीनेस. जो स्मोकीनेस वो परफ्यूम ऑफर करता था, that was quite different for that particular time. It was released in 2010. 2010 में that was quite different. परफ्यूम प्लेटफॉर्म्स पे उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे. It was quite expensive because वो एक नीश हाउस का फ्रेग्रेंस था, बट उसके रिव्यू बहुत अच्छे थे. डेफिनेटली चीज़ें एक्सपेंसिव थी, कॉमन पर्सन ट्राई नहीं कर सकते थे. तो हियर कम्स अ बिग थिंग. एक ऐसा ब्रांड आया जिन्होंने उसको रेप्लिकेट किया. दे रेप्लिकेटेड इट वेरी वेल. अराउंड 70 to 80% वॉज ग्रेट. आप बोल सकते हैं कि उस टाइम का जो फर्स्ट बैच था इनिशियली वो 90% तक मैच कर रहा था उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को. इनिशियल क्रीड एवेंटस के बैचेस को. दैट वाज सीडेनिम, क्लब इन इंटेंस बैन. ये प्योर पफा है. दैट टाइम इट वाज ईडीटी. जो उनका ईडीटी वर्जन था दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट फ्रेग्रेंस. उस पर्टिकुलर परफ्यूम से मैं इस इंडस्ट्री में मीन्स एज एन एक कलेक्टर एंटर हुआ था, जस्ट अ कंज्यूमर. मैंने कलेक्शन एज एन नहीं बोल सकते उस टाइम पे. I was just appreciating perfumes. I just had to smell good. That was the main point. So I bought Cedenum EDT version for around 2,200. I lost the bottle actually, bottle cap, but I shifted this to this bottle, the horse one. Creed Aventus की जो इनिशियली ओरिजिनल बॉटल है, अगर आप उस पर भी देखेंगे तो एक हॉर्स का लोगो बना हुआ है विद द पर्सन सिटिंग ऑन इट. दैट वाज डिफाइंड नेपोलियन. उन्होंने इसको एज ए होमाज दिया था. बट चीज़ें कहाँ बदलती हैं जब सीडेनिम आया. इनिशियली लोगों को वो इतना अच्छा लगा, दैट डीएनए लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको. एंड लोगों को ये लगा कि अगर हम ये पर्टिकुलर परफ्यूम ट्राई कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, देन वाई डोंट वी बाई इट. लोगों ने एक्सेसिबली उसको परचेज़ किया. अरमाफ के लिए भी वो एक नई चीज़ थी. इनिशियली उनके भी ऑर्डर्स इंक्रीज़ हुए एंड आगे जाके उन्होंने इसके मल्टीपल फ्लैंकर्स भी निकाले, द माइलस्टोन एंड द वुमेंस वर्जन एंड मैनी मोर. एंड इस पर्टिकुलर वर्जन में भी उन्होंने EDP निकाला. फिर दे गॉट द प्योर परफ्यूम वर्जन. हर बैच की अलग डेफिनेशन है. कोई बैच स्मोकी है, कोई नॉन स्मोकी, कोई फ्रूटी है, कोई लॉन्ग लास्टिंग है. ये 8 to 9 hours देता है. द 150 ml. द 105 ml जो EDT वर्जन है दैट इज़ ऑल्सो सुपर. वो आपको 4 घंटे की लास्टिंग देता है. न्यू वर्जन भी मेरे पास है, टेस्टर, वो भी अवेलेबल है. दैट इज़ एक्चुअली गुड. बट चीज़ें इस तरीके से बदलती हैं कि ये पर्टिकुलर परफ्यूम चल जाता है, देन रेप्लिकेशन बढ़ जाता है कि और भी परफ्यूम्स की रेप्लिकेशन आनी चाहिए मल्टीपल चीज़ों की. जैसे इस परफ्यूम की आपको कम से कम 500 से लेकर 10 to 15,000 तक के क्लोन्स मिल सकते हैं क्रीड एवेंटस के. ओरिजिनल क्रीड एवेंटस आपको 27 to 28,000 का करंटली मिल जाएगा 100 ml मार्केट. एंड 12-13,000 का आपको बाहर से इंडिया में अवेलेबल नहीं है. जो स्मॉलर बॉटल 30 ml बॉटल, वो भी आप ले सकते हैं. तो ये परफ्यूम का डीएनए एक गेम चेंजर जैसा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए. क्रीड एवेंटस अगर आपको नहीं पता हो तो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लोन होने वाला परफ्यूम है. इतना क्लोन्स किसी परफ्यूम के अवेलेबल नहीं है एट दिस पॉइंट. आप इमेजिनेशंस के क्लोन देखते होंगे, सेवरल क्लोन्स है, मल्टीपल क्लोन्स है, बट दिस वॉज द स्टार्ट. यहाँ से क्लोनिंग एक स्टार्ट हुई थी एंड मार्केट इन्होंने पूरा डिसरप्ट करके रख दिया. अरमाफ ने इसका ग्रोथ लिया. जिसने ग्रोथ लिया उनको फ़ायदा हुआ है. जिन्होंने भी ये डीएनए लॉन्च किया. अब एट दिस पॉइंट कोई भी नया परफ्यूम ब्रांड आता है तो क्रीड एवेंटस के क्लोन्स वो बनाती ही हैं.
क्योंकि वो डीएनए ऐसा है कि जो रेगुलर यूज़ पे लोग यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू गो ऑफिस, पार्टीज एंड एवरीथिंग, हर जगह ये डीएनए काम आता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल डीएनए। आज भी 2086 स्टिल इट इज़ वेरी गुड। आज तक आपको इसकी बॉटल्स बिकती हुई दिखेंगी। दैट्स द रीज़न। इसका जो स्मोकी पाइनएप्पल डीएनए है, इसकी हर रेंज में आपको वेरिएशन प्राइस के साथ मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल, आपको अगर इसका एक प्रॉपर अप्रॉक्स आपको कुछ 2000 के अंदर चाहिए, देन यू हैव अल्फ़ा फ्रॉम इंडियन ब्रांड हसनोत। अगर आपको बजट ऊपर है 2200-2300, उसका डी वर्जन आ जाता है, आपके पास 3000 के आसपास बजट है, 3200 के आसपास है। प्योर परफॉर्म 150 ml, इसके 200 ml के भी बॉटल्स आने लग गए हैं, 250 ml के भी। सो ये एक प्रॉपर कुछ लोगों की तो पर्सनल फ्रेग्रेंस जो बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोफाइल वाइज फ्रेग्रेंस, वो भी बन चुकी है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ऑन। ये परफ्यूम एक बहुत वेरिएबल यूजेबल परफ्यूम है। वेरिएबल मीन्स इस परफ्यूम के साथ लोगों की अटैचमेंट ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों का ये इनिशियली फर्स्ट परफ्यूम था। सो आप भी बताइए आपकी स्टेडियम स्टोरी क्या है, या फिर आपकी क्रीड एवेंटर स्टोरी क्या है, इफ़ यू हैव ट्राइड। अगर आपने ट्राई नहीं भी किया है तो आप कोई भी नियर बाय सेफोरा या कोई भी आउटलेट जाके ट्राई कीजिए। यू विल अप्रिशिएट द डीएनए। एटलीस्ट आप परफ्यूम ट्राई कीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है, देन इफ़ यू हैव द मनी देन बाय द ओरिजिनल वन, एंड इफ यू डू नॉट हैव द मनी ऑफ दैट बाइंग ओरिजिनल वन, देन यू कैन बाय दिस वन ऑल्सो। This is absolutely good perfume. There is no problem buying clones, but an original is an original and a clone is a clone. You should remember that always. So try it according to your own use and need. So, and thanks for watching the video. And अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि कुछ सजेशन है आपके पास मेरे लिए, then write it down in the comment box. Thank you.